हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। हेडिंग डालिए फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। ठीक है, इसका चैप्टर लिखो पहला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स। इसमें कुछ चीजें लिख लो फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखो, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, इसका पहला पॉइंट लिखो, नो शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस, stress, there is no friction, there is no friction, no friction, no friction between any, between any two layers, two layers, two layers of fluid, of fluid, non-viscous, non-viscous, density same, density same, uniform, uniform, incompressible, incompressible, irrotational, irrotational, irrotational। ठीक है, सो लिखो, रेट, रेट ऑफ आने, आने वाली इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जाने वाली, जाने वाली। सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज फोर्स, इट इज फोर्स acting normal, acting normal, normal to the surface, to the surface, surface per unit area, per unit area, per unit area। P is equals to limit, limit डेल्टा ए से 0 तक, F अपॉन डेल्टा ए, डेल्टा ए।
पॉइंट फंक्शन, ये हो गया इस तरफ, लिख लिए, ये लिखो, जल्दी करो। हो गया। ये हो गया, इधर हुआ। चलो इसके बाद में लिखो, ये सब डेफिनेशन है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ force due to pressure will always be perpendicular to the surface, surface. इसके बाद में फॉर्मूला है F is equals to PdA, ठीक है। प्रेशर होता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है, और प्रेशर की वजह से फोर्स सरफेस के नॉर्मल लगता है।
dF is equals to PdA. इसके बाद में यहां लिखना है, ठीक है, पीडीए के बाद एफ नेट इज इक्वल्स टू डी एफ इक्वल्स टू पीडीए. PDA. If P is constant, F net equal to PDA, which is equals to pressure into area. और एक और फॉर्मूला आप लोग को पता है बहुत पहले से ही, बचपन से, डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां पर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा प्रेशर. अच्छे से लिखो इसको. हो गया. इसमें एक दिमाग में रखना एक चीज देखो, यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हमेशा ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है. और F इज इक्वल्स टू, ये क्या है, P, और DA क्या है, एरिया, ठीक है. वो एरिया पे लग रहा है छोटे से, ठीक है. नीचे यहां पर फिर देखो प्रेशर होता है, प्रेशर लगता नहीं है, प्रेशर ऑलरेडी होता है, ठीक है. ये दिमाग में रखना है, प्रेशर होता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है, और प्रेशर की वजह से फोर्स सरफेस के नॉर्मल लगता है. ये सरफेस इसके कैसे लगेगा, नॉर्मल लगेगा. ये इसके लिए डायग्राम बना हुआ है, ठीक है. और उसके बाद में ये तो चलो ठीक है, और ये चीज आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है. इसको क्या बोलते, रो, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है. छोटी सी चीज, चलो ठीक है. इतना लिखिए सब लोग. सादिया हुआ, इसको रब कर दूं, करो स्पीड करो भाई, ऐसे करोगे तो फिर कैसे कंप्लीट होगा, जल्दी, टाइम नहीं है, एग्जाम करीब है अब.
आई एम फ्री नाउ. Now the real drama you will see. मैं प्रेशर पढ़ा रहा हूं. Now you will get the real pressure of exam, the real pressure of test. Now समझे कि नहीं? अब टेस्ट में मजा आएगा. एंड में जो चैंपियन कुछ कम ही लोग बचते. अगर 1000 लोग चालू करते तो ट्रेनिंग में 10 लोग बचते. यहां भी वही स्टोरी है. 50 लोग अगर चालू करेंगे तो एंड में पहुंचते पहुंचते 10 ही बचेंगे, 5 ही बचेंगे, लेकिन वो कुछ बनेंगे. फिर ट्रेनिंग टफ रखेंगे ना, आसान थोड़ी रखेंगे. ये हर कोई कर लेगा. आसान से कुछ मिलता नहीं है. हो गया? अब करूं जल्दी. इसमें कम से कम 10 लेक्चर के आसपास लगेगा. ठीक है, 10-12 लेक्चर लगेगा इसमें, अगर 2-2 घंटे का रहेगा तो 10 के आसपास. इसके बाद में देखो, ये डायग्राम बनाओ. मान लो एक बीकर में रखा हुआ है. तो यहां पर क्या होगा, हर तरफ से फोर्स लगेगा. हर तरफ से. ये F2 है, ये F3, F4, F1. ठीक है, और इसके नीचे F3 इज इक्वल्स टू F4. इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. F1 प्लस mg is equals to F2. ये पॉइंट है सेकंड P2. P2 ये ऊपर है पॉइंट P1. ठीक है, और इसका हाइट है h. इसका हाइट है h. लिखेंगे m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. इसके बाद में P1 टू पाई r स्क्वायर प्लस रो पाई r स्क्वायर h g इज इक्वल्स टू P2 पाई r स्क्वायर.
P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो जी एच। अगर मान लो एक और रख देते हैं यहां, ये है अपना F1, ये है F2। इसमें पानी भर दो, F2 इक्वल टू P2A। ये इसका है कंटेंट, ओके। और ये इसका है, और ये इसका है। समझे? यहां पर हम लोग F3 F4 के बराबर है इक्विलिब्रियम। क्यों बोलो? सेम हाइट पे है, ठीक है, एक चीज ये हो गया। अच्छा, ये वाला F2 के बराबर क्यों, यहां mg क्यों लग रहा है इस वाले पे? नीचे की तरफ है वो, समझे कि नहीं? तो क्या लगेगा? mg। तो ये इसके बराबर होगा, तो F1 प्लस mg इज इक्वल्स टू क्या हो गया? F2 हो गया, ठीक है। और इसकी कहानी क्या है? देखो, ये वाली की कहानी क्या है? पहले लिखा हुआ P1। P1 क्या है या P क्या है? इधर कहीं भी P तुमको दिखता है इधर, तो क्या है वो? प्रेशर। 1 मतलब ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, ये है क्या? बोलो, उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो उसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया, समझे कि नहीं? अच्छा, ये क्या है दूसरा? बोलो, ये दूसरा क्या है? पाई आर स्क्वायर एच क्यों लिखे? किस चीज का वो है? एरिया, वॉल्यूम है वो? बोलो, नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच हाइट, और जी क्यों लगा? नीचे के लिए, कि दूसरा वाला पॉइंट हमारे यहां है, समझे? ये पॉइंट दूसरा यहां है ना, ऊपर की तरफ। ये पॉइंट 2 इधर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कैसे? यहां पर हमारा क्या था? यहां पर हमने जी लगाया, mg, समझे? उसी तरीके से ये वाला। अच्छा, एक चीज और है, P2 पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? P1 प्लस रो जी एच। अभी ये रो कैसे आया, जी कैसे आया, एच कैसे, क्वेश्चन से करेंगे तुमको समझ में आएगा।
क्वेश्चंस है, डेरिवेशन है उसका पूरा, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, माइनस होगा। इस तरफ जाएंगे, अभी हम लोग तैरना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, तैरना, स्विमिंग, ठीक है। तो और अच्छी तरीके से तुमको समझ में आएगा कि इधर जाएंगे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जीरो होता है ना, किस तरह से रहेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे हर एक चीज। यहां पर ये चीज है, यहां पर काट के P1 बराबर P2 हो गया, प्रेशर बराबर है दोनों पॉइंट पे, बस इतनी बात समझ में आई, ठीक। देखो कोई भी नया चैप्टर है ना, तो उसको बिल्डअप करने के लिए आधा एक घंटे जाता है, उसका थोड़ा सा बेसिक के लिए। ये सब बस ऐसे ही है फॉर्मेलिटी, बेसिक। एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा। चैप्टर का बेस, थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा नोट्स, उस टाइप से रहता है। जैसे अब देखो, अब यहां से तुमको डुबकी मेथड में सिखाता हूं, उससे तुमको सब समझ में आएगा अच्छी तरीके से, कैसे यहां माइनस कैसे आया, रो कैसे, एक एक चीज तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लो मुझे इसका लिखना है इक्वेशन, ठीक है। देखो मान लो यहां दो पॉइंट में बना देता हूं, एक पॉइंट ए है, ए, दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। ऊपर हवा है। अब अगर इसका मुझे इक्वेशन लिखना हो और यहां ऊपर एयर है, एयर या हवा, तो जहां पर भी एयर होगा, जहां पर भी हवा होगा, वहां पर हम लोग लिखते हैं पी नॉट। क्या लिखेंगे, पी नॉट, ये दिमाग में रखो, पी नॉट, ठीक है। कैसे तैरेंगे, डुबकी मेथड हर जगह यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि प्रेशर जो होगा ए पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है, या बी पॉइंट पे कितना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डुबकी लगाना कहां से, ऊपर से, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। जैसे मान लो मैं यहां से डुबकी स्टार्ट किया लगाना, डुबकी का मतलब ऐसे, रेड से कर दो, ऐसे आए नीचे, इमेजिन करो ये पॉइंट पे आ गए, फिर डुबकी लगा के इधर चले गए, कैसे आए, ऐसे। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं वो देखो, प्रेशर एट ए पॉइंट अगर निकालना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ये ऊपर वाला पी नॉट। क्या लिखेंगे, पी नॉट, पी नॉट प्लस रो जी एच। क्या लिखेंगे, लिखो रो जी एच। ये कैसे आया, रो जी एच कैसे है, ये आपको बस ये समझना है कि नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो ये लिखेंगे, समझे। अच्छा, यहां पर अभी दूसरा आएगा जिसमें क्या होगा, ये बीकर ऐसे नहीं रहेगा, वो टिल्ट हो जाएगा, तो उस पर वो अप्लाइड नहीं होगा। मान लो इसको मैं एक्सेलरेशन दे दूंगा पीछे से, थोड़ा सा एक्सेलरेशन में है, तो ये थोड़ा सा पानी ऐसे हो जाएगा, सीधा नहीं ऐसे रहेगा, वो ऐसे हो जाएगा, फिर वो एक थीटा बन जाएगा। वो स्टोरी हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी ऐसे नॉर्मल है। तो इसकी इक्वेशन, प्रेशर एट ए पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट, ये पी नॉट कहां से आया, ये हवा की ऊपर की वजह से, एयर, समझे। तो ये एयर की वजह से यहां पर हम लोग ये लिखेंगे, ये नीचे की तरफ आया रो जी एच, ठीक है। दूसरा, अच्छा एक चीज और है यहां पर, चलो तुम मुझे बताओ, जिसको आता है वो नहीं बताएगा, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, प्रेशर एट बी पे क्या होगा, बी पे प्रेशर कितना होगा, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा आप लोग के हिसाब से। देखो डुबकी आपको लगाना है, यही तरीके से आपने लगाया और फिर इधर आए, हाइट भी सेम है। मान लो तुम यहां से आ जाते, क्या दिक्कत थी,
तो चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं दिखाता हूं, इधर देखो, यहां पर भी तो पूरा हवा है ना, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ हवा इधर ही है, हवा हर जगह है, समझे, ऊपर। तो यहां से अगर मैंने डुबकी लगाना स्टार्ट किया, ऐसे आता गया आता गया आता गया, यहां पर पहुंच गया, तो बताओ यहां पर मैं लिखूंगा हवा के लिए पी नॉट प्लस, फिर मैं नीचे की तरफ में आ रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो, रो जी एच। तो क्या दोनों सेम है कि नहीं है, तो सेम हाइट पे पॉइंट के जो प्रेशर होगा वो अलग होगा या सेम होगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वल टू पी बी। नहीं समझ में आया, बोलो, नहीं लिख सकते, जो है आपको समझ में आया। प्राची, नहीं, ये पी नॉट कहां से आया, ये एयर की वजह से है, किसकी वजह से, एयर की वजह से। मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, रो, रो क्या है, क्या बताता है, रो डेंसिटी, ठीक है, और एक हाइट पे है तो एच, जी नीचे की तरफ आ रहा है तो जी लगेगा, रो जी एच, ऐसे समझ लो। ये समझ में आया, इतनी बेसिक्स चीजें, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जब हम डुबकी लगाते हैं ना, तो अगर सेम पॉइंट पे इस हॉरिजॉन्टल में चलेंगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। तुम ये बोलोगे कि यहां से यहां तक तैरे तो उसका लिखो कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिखने की वहां जरूरत नहीं होगी। तो जो प्रेशर ए पॉइंट पे होगा वही प्रेशर बी पॉइंट पे भी होगा, अगर हाइट क्या है, सेम है, समझे कि नहीं। तो अगर हाइट सेम है तो यहां पर क्या हो गया, प्रेशर तुम देखोगे ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे। पहले आपको इक्वेशन लिखना समझना है कि इक्वेशन लिखते कैसे, कैलकुलेशन तो बाद में होगा ना, डाटा के बेसिस पे इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या चीज है, कहां पर माइनस है, कहां प्लस है, किस डायरेक्शन में आप तैर रहे हो, ये पता होना चाहिए। ये मेथड से हम लोग पूरा जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे, जेईई में सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो एक और, ये थोड़ा सा ये समझ में आया बेसिक, थोड़ा सा हल्का सा, अगला अगला वाला देखो, अभी बहुत सारे पॉइंट में आप लोग को तैरना है, मैंने तैरना सिखाया थोड़ा सा, ठीक है। पहला, आगे देखो, मान लो पानी पूरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये मान लो एयर है ऊपर, एयर, प्रेशर मुझे आप लोग को बताना है अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये है बी, सी, डी, और ये हो गया ई, ठीक है। अब इसका मैं हाइट भी दे देता हूं, H1, ठीक है, H2, H3, ठीक है। अब आप लोग को बताना है प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी, प्रेशर एट पॉइंट डी। कोशिश करिए, ट्राई। तुम यहां से ऊपर से चालू करो डुबकी लगाना, नीचे की तरफ आएंगे, रो जी एच लगेगा, समझे, दिमाग में रखो। Each and every small concept will build your confidence in these chapters, and everything is important if you want good marks.
सादिया, आपका पहला आया प्रेशर एट पॉइंट ए। क्या लिखना है इसमें? देखो इसमें बहुत सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे, मुझे ए पॉइंट पे चाहिए, क्या चाहिए? ए पॉइंट पे मैं डुबकी लगाना स्टार्ट किया, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, यहां आ रहा हूं, ठीक है, ऐसे बना लो डुबकी मेथड। तो यहां एयर है तो क्या लगेगा उधर? पी नॉट, तो ऐसे लिख दो पी नॉट, पी नॉट प्लस प्लस, ठीक। नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या लगाएंगे? रो जी H1, यहां H दिया हुआ है, कितना दिया है? H1, ठीक है, कोई बात नहीं। अब PB बताओ कितना रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा सादिया? Why? हाइट क्या है इसका दोनों का? सेम है। और अगर सेम भी नहीं है, मान लो सेम तो है ही, लेकिन तुम तैरना स्टार्ट करोगे, ऐसे तैरोगे, तो इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये वाली चीज सेम लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। चलो इसको सेम रहेगा, रो जी H1, यहां तक उसको आने में इतना लगा था, बोलो, प्लस ये इसको क्या करेंगे? प्लस जीरो, तो वही चीज हो गया ना। तो इसका जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इसका भी है, ये पॉइंट पे है कि नहीं है? बोलो। तो इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है, PB नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा अगला सवाल, प्रेशर एट पॉइंट सी, यहां तक मैं तैर लिया, फिर मेरा मन किया कि एक काम करते हैं, ये बांसी तक तो मैंने तैर लिया, गांव तक, चलो हम लोग चलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर देहरादून, फिर एंड में कहां चले जाएंगे? कहीं और, ठीक है। तैरते तैरते नदी में या समंदर में तैरते तैरते चले गए। अच्छा ये बांसी से जो है ये बी है, भूलना नहीं, कुछ लोग भूल जाएंगे कि देहरादून छत्तीसगढ़ याद रहेगा, मेन चीज भूल जाएंगे, समझे। अब सी पे मुझे चाहिए तो फिर मुझे नीचे आना है, तैरते तैरते नीचे आया मैं, इधर देखो, ऐसे छोटू को बना दो, एक नहीं समझ में आता तो ऐसे तैर रहा है, है ना, इसको तैरना नीचे की तरफ, ठीक। अब इसके बाद में प्रेशर सी पॉइंट पे क्या होगा बोलो? पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2, यही तो है, और क्या है? हमने ऐड किया इस चीज को। मान लो एक पॉइंट यहां और दे देता, एक पॉइंट और दे देता, तो क्या कुछ अलग होता? सेम होता, कुछ अलग नहीं होता, समझे। इसके आगे प्रेशर है डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? लिख लो ऐसे, पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H, इसको एस मत समझना कि सर एस लिख रहे हैं, ठीक है, H2 प्लस क्या लिखेंगे? रो जी H3, क्योंकि पॉइंट डी यहां है ना, H1 H2 H3, समझे कि नहीं। तो ये हो गया हमारा H3। अच्छा प्रेशर एट डी और ई बराबर होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों होगा? हाइट सेम है, ये बात समझ में आई। या मैं तैर भी लूं, यहां से यहां चला जाऊं फॉर एग्जाम्पल, तो भी जीरो ही प्लस करेंगे ना, समझे। हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या रहेगा इस केस में? बराबर रहेगा, सेम हाइट पे। हाइट अगर सेम नहीं है तो प्रेशर सेम नहीं होगा, ये बात समझ में आई। इस तरह से करना है, तो इसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दूं, पी डी इक्वल टू पीई। बोलो कितने लोग को समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद, अच्छा डुबकी मेथड में थोड़ी सी कुछ चीजें लिख लीजिए एसएसबी बॉक्स के अंदर, है ना। एसएसबी बॉक्स में यहां बना देता हूं छोटा सा एक बॉक्स, जिसमें थोड़ी सी कुछ
चीजें लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऊपर लिख दो डुबकी मेथड, या कोई भी मेथड अपने हिसाब से लिख दो, लिख देता हूं स्विमिंग मेथड, स्विमिंग मेथड, स्विमिंग। देखो सबसे पहले इसमें लिखना है इसका मतलब है कि पानी में छलांग लगाओ, कि पानी में छलांग लगाओ और तैरते चलो, और तैरते चलो, चले जाओ, तैरते चले जाओ और प्रेशर की इक्वेशन, प्रेशर की इक्वेशन लिखते जाओ, जैसे हम लोग यहां किए। हम लोग तैरते रहे और इक्वेशन लिखते रहे, ठीक है। स्विमिंग मेथड, समझ में आया? अरीबा नहीं? संदेश? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, समझे कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद में इधर मान लो स्नेक की तरह है, कोई रिवर है, रिवर, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पॉइंट ए इधर है, पॉइंट ए, पॉइंट बी है इधर। अब आपको तैरना है, तो ऐसे आओगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तैरते तैरते। तैरते जाओ और क्या करना है? प्रेशर की इक्वेशन लिखते जाओ। मैं बोलता हूं टेस्ट देते जाओ और सिलेक्शन लेते जाओ, टेस्ट छोड़ते जाओ, सिलेक्शन छोड़ते जाओ। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी हाइट है, ठीक है, मैं हाइट इधर लिख देता हूं, ये इसकी हाइट h, इसकी हाइट क्या है? h। तो अब प्रेशर एट B, ठीक है, प्रेशर एट A, ठीक है। बताओ इसको लिखो, कैसे लिखेंगे? और एक चीज और, ये हमारा H1 H2 H3 है, ऐसे हाइट दिया, H1 H2 और H3, एक और आएगा H4 भी आएगा नीचे, और इसको नीचे ले लो, एक और ऐसे बनाओ, ये H4, फिर यहां पर ऐसे एक पॉइंट ले लो B, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, ठीक। अब इसकी इक्वेशन लिखिए,
तैरना है यहां से ऐसे ऐसे और लिखते जाओ इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल की जगह पे हम लोग 0 लेंगे बस। पी नॉट प्लस रो जी एच वन उसका आएगा, ऐसे ऐड करते चलो अलग अलग। आया बोलो। प्रेशर एट ए से लेके पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सबको ऐड करना है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, ये बड़ा वाला एच है ना, ये समझना है। और इसके अंदर बहुत सारे एच ये सब छुपा हुआ है, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ये सब ये डायरेक्टली है। ठीक है, प्रेशर एट ए पे निकालेंगे तो क्या आएगा? P नॉट प्लस रो जी H1। फिर उसके बाद में यहां चलेंगे तो क्या होगा? 0। तो फिर लिखेंगे हम लोग ये वाले के लिए 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां चलेंगे तो क्या आएगा? P नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, इसके लिए रो जी एच थ्री ऐड होगा और इसके लिए रो जी एच फोर। इसमें रो जी क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, जैसे यहां पर रो जी कॉमन, बाकी चीज को ऐड कर देंगे, काम खत्म। तो ये चीज तुम अपने दिमाग में रखो, ये वाला ये मेन है। ये पूरा हाइट ये टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ना। ए में H1 नहीं आएगा मतलब? नहीं बाहर नहीं है, पानी के अंदर। ये लो पानी बना दिया। H1 नीचे नहीं हवा है ऊपर। क्यों? नहीं है, लगेगा, लगना ही है। क्यों नहीं लगेगा? लगना है। हवा ऊपर इधर था तो हम लोग जोड़े ना, यहां जोड़े कि नहीं? P नॉट प्लस ये, चलो ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे हमने P नॉट प्लस रो जी एच वन किया ना, तो यहां पर भी करेंगे। ये लो बस, एक गायब कर दो, समझ गए? रहेगा ये पॉइंट, मतलब यहां से लेके यहां तक निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं, समझ गए? ए से लेके यहां तक हम लोग घूमेंगे तो इस तरह से आएगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ए से लेके बी तक। तो पानी के अंदर ही है। चलो अगला सवाल। इसके बाद जस्ट पॉइंट हम लोग कैसे अंदर माने थे ना, ये वाला तो पानी के अंदर है। कितना पानी बनाओ, पानी बनाते रहो, चाय ठंडी हो जाएगी, है ना, दिक्कत। इसको रब कर दूं। स्विमिंग मेथड क्या कहता है? सिंपल। इसका मतलब है कि पानी में छलांग लगाओ और तैरते चले जाओ और प्रेशर की इक्वेशन लगाते जाओ, एक एक, 1 by 1। ये चीज समझ में आई? ये वाली
ऊपर एयर है तो पी नॉट, ठीक है। नीचे की तरफ अच्छा ये बोल रहे हैं कि यहां ए रहना चाहिए ना अंदर, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम हुआ रिबा? 50। अब इसके बाद में देखो, चलो ये दूसरी इक्वेशन लिखो, हल्का हल्का स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको लेवल अप करेंगे। चलो जैसे मान लो एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बनाओ अच्छे से बनाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये लो मैं पानी अब बना देता हूं बहुत सा। ठीक है, ऊपर हवा है, हवा, यहां एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है इधर सी, फिर एंड वाला पॉइंट है डी। ये यहां से यहां तक है H1, और इधर है, ठीक है, ये ऐसे समझ लो, ये ऊपर जो डेंसिटी है वो क्या है, ρ1 है, नीचे वाला ρ2 है, अलग अलग है, एक नहीं है। तो प्रेशर एट ए बताओ, प्रेशर एट बी क्या होगा, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी पॉइंट। अब बताओ इसको कैसे क्या करेंगे, इजी है, सेम वही तैरने वाला मेथड लगाओ, कुछ अलग नहीं करना है। शिफा आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं करो अच्छे से। अनम आपको समझ में आया, बोलो क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है? हो गया, करिए अच्छे से। अलीजा आपको समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है, देखो हवा है तो ऊपर क्या रहेगा, पी नॉट। यहां क्या लिख दूं, मुझे क्या ढूंढना है, प्रेशर किस जगह पे, किस पॉइंट पे प्रेशर लगता है, एक पूरे एरिया पे नहीं। कोई भी अगर पूछता है प्रेशर किस पॉइंट पे लग रहा है, ए बी सी डी, किधर, किस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर अगर मुझे चाहिए तो यहां पर एयर है तो क्या लिखूं, पी नॉट प्लस रो जी H/2 रहेगा। क्यों, ये आधा है ना इसका, नहीं बस ये पॉइंट का बताओ, ये तो पूरा का दिया है, ये पूरा अगर इतना है तो उसका आधा ये है, हाफ, समझे? तो हाइट पे ध्यान रखना है कितना दिया है, तो लिखेंगे रो जी H/2। तो बताओ बी पे क्या होगा, बी पे इधर पी नॉट प्लस रो जी एच, यहां से यहां तक है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका बताओ,
सी वाले का कितना आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, H प्लस H/2 कितना आएगा? 3H/2। नहीं समझे? कुछ लोगों को नहीं समझ, एलसीएम निकालो, आएगा 3H/2। कैसे? ऐसे हाफ, ये भी H2 है, लेकिन क्या ये आधा इसका कितना होगा? ऐड कर दो, खत्म। ठीक है, ये मैंने H1 और H2 लिख दो इसको। ठीक है, H1/2, और ये हो जाएगा हमारा C पे अगर निकालेंगे तो P0 प्लस, इसको ऐसे तैरना स्टार्ट करो, है ना, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, ऐसे तैर लो। तो C के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? रो G, H के प्लेस पे 3H/2। नहीं समझ गए? नहीं, ये कैसे आया H वाला? क्योंकि ये इतना कितना है? H1 मुझे चाहिए C पॉइंट पे, तो ये कितना है? ये इसका आधा है, तो ये पूरा प्लस आधा, इतना। ये हमने लिख दिया H, और ये हो गया H2। ऐड कर देंगे दोनों, समझे? ऐड करके लिख देंगे। इसी तरीके से D वाला बताओ। ऐड कर देंगे, क्या करेंगे? ये वाला और ये वाला, क्योंकि D पॉइंट पे चाहिए ना, तो P0 प्लस जो उसकी हाइट होगी, रो G जो भी हाइट है उसको लिख देंगे। समझ गए? सिंपल सा फंडा है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि ओपनिंग है, ओपनिंग कोई है बीकर, उसमें ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब अगर है ओपनिंग थोड़ा सा भी, तो वहां क्या आएगा? हवा, और जहां हवा आएगा वहां कौन आएगा? P0। अभी क्वेश्चंस में बाद में करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, तो इसी हिसाब से D का भी निकालो और बताओ कितना आ रहा है। एक एक चीज करो अच्छी तरीके से। अरिबा लास्ट वाला क्या आएगा? P0 प्लस, सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करना, और कुछ नहीं करना है, एक एक चीज। ठीक है, चलो इसके बाद में टाइम कितना हो गया? चलो ठीक है, ओके, बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो।